चीजें। अब 72 हुरों का जो हमारे सामने बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, क्या लगता है आपको क्यों इसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं? अगर ये सच है तो मुसलमान को तो लेकिन ये मौलवी मुल्लाओं ने जन्नत को चकला बना दिया है, प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया है। मतलब मेरा शौहर मरेगा और मैं मर जाऊंगी तो मैं उस 72 प्रोस्टिट्यूट की मैं सरदारनी हो जाऊंगी और मैं अपने शौहर को एक एक करके उसको बिस्तर गर्म करने का सामान दूंगी। मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत बिटर ट्रूथ है, बहुत अगली ट्रूथ है, बहुत डर्टी ट्रूथ है। पर अभी इसी तरीके से मैंने नाम लिया है मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, आपके ही पाकिस्तान की एंकर को उन्होंने ये बात कहा था कि आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदारनी हो जाएंगी। और उन्होंने कहा भी था कि तो मैं क्यों हो जाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि आप भेजेंगी इन हुरों को अपने खाविंद के पास, मतलब अपने शौहर के पास। ये आपके पाकिस्तान का ही मैं बता रही हूँ। जो वो हिंदुस्तान में गंद की उल्टियां करते हैं, मुंह से गू का उल्टी करते हैं, वो तो है ही। क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी हैं उसमें 80% जो है वो टेररिज्म माइंड के हैं। देखिए, कोई भी मुल्ला मौलवी बलात्कारी मुसलमान को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता है। कोई भी मुल्ला मौलवी जो मर्द तलाक देता है उसको नेगेटिव नहीं बोलता है। आज देखिए फिर से जैसे द कश्मीर फाइल में एक बिटर ट्रुथ दिखाया गया, द केरला स्टोरी में मुस्लिम कम्युनिटी का एक अगली ट्रुथ दिखाया गया, मुसलमान मर्दों का एक सही चेहरा दिखाया गया, तो सबको बहुत प्रॉब्लम हो गया। उसी तरीके से 72 हुरों में मुस्लिम कम्युनिटी का एक असली अब ये बात के जी 72 हुरों की जो कहानी चल रही है वो यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती कि आखिर औरतों को क्या मिलेगा और मर्दों को 72 हुरे। हमारी मौलाना उससे भी कुछ आगे जाके बात कर रहे हैं और वो सुनते हैं। क्या जन्नत में औलाद भी होगी? जी हाँ, लेकिन कोई दर्द से वगैरह जो तकलीफें होती है ना, और ऑपरेशन ये कुछ इस तरह के मामला तो नहीं होंगे, सब मामला पुरसुकून होगा। जी, यहाँ तक अब बता रहे हैं कि जन्नत में हूरें होंगी, बल्कि जन्नत में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। मतलब हमारे लोगों को, मैं मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, हमारे जो लोग हैं उनको मतलब बच्चे पैदा करने का जुनैद हारिस साहब से सवाल करेंगे। यही पाकिस्तान के स्कॉलर दुनिया वाला जो कंपेनियन जो होता है, जो जीवन साथी होता है, बीवी के लिए क्या बोलते हैं कि तुम पसीने में रहकर दिन भर सड़ी रहती हो, वो बीवी जिसके ऊपर आप बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी, पूरा घर संभालने की, रोटी बर्तन झाड़ू पूरे खानदान की जिम्मेदारी डालने के बाद आप कहती हैं कि वो बीवी सड़ी हुई पसीने में घूमती है, उस बीवी के कोई हुकूक नहीं है, उस कंपेनियन की कोई हैसियत नहीं है। आज जन्नत में हुरों वाला जो फंडा है ये कंप्लीटली झूठ है। अगर किसी मौलाना के पास कोई एक ऐसी आयत है जो कुरान से वो निकाल करके मुझे दिखा सकता है कि कुरान ने वर्जिन 72 हुरों का लालच मर्दों को दिया है, तो मैं उनसे कन्फ्रंटेशन में और आर्ग्यूमेंट में बैठने को तैयार हूं। ये मुल्लाओं ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करके रखा है। ये मुल्ला हिंदुस्तान के शांति को भंग करने के पीछे लगे हैं। और जब ऐसी फिल्में आती हैं जिससे लोग पब्लिक अवेयर होता है तो इनको बड़ी मिर्ची लग जाती है। द केरला स्टोरी में अगर ये बताया गया है कि हिंदू लड़कियां थोड़ा सा परहेज करें, मुसलमान लड़कों से थोड़ा परे रहे, तो क्या गुनाह हो गया, क्या पाप हो गया है? भाई, आप मुसलमान लड़कियों को तलाक देने में 3 सेकंड लगाते हैं, तो हिंदू लड़कियों पर अत्याचार करने में आपको कितना समय लगेगा? कुछ भी समय नहीं लगेगा। मैं भी आपके साथ ही बन रही है हिंदुस्तान में और उसका नाम है 72 हुरें, यानी 72 हुरें। और इसके जी जो प्रोड्यूसर हैं वो उनका नाम है जी अशोक पंडित। जी हाँ, ये अशोक पंडित साहब हैं। और 2-3 दिन से मुझे नॉन स्टॉप इंडियन टीवी वाले मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हाँ 72 हुरों के ऊपर शो कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं यार मैंने क्या किया है, मैंने क्या करना है 72 हुरों का? तो और कोई पॉलिटिकल शो हो तो आ जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो जो आपने किया था ना, क्वेश्चन किया था मौलाना साहब से, तो इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। तो हो सकता है अशोक पंडित जी ने उस मेरे जो शो था मौलाना साहब के साथ जिसमें 72 हुरों का पूछा था, शायद उससे आइडिया लिया हो। लेकिन अगर ऐसा आइडिया लिया है तो कम से कम सर को, यानी कि
ये पंडित जी को, यानी कि ये अशोक पंडित जी को मेरा नाम तो फिल्म में दे ही देना चाहिए ना, आइडिया बाय अर्जू काजमी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, किसी मुस्लिम व्यक्ति के मरने पर उसे जन्नत में 72 हूरें मिलती है। इसे एक हदीस से हवाला देते हुए मुल्लाओं ने ऐसा मुस्लिम दुनिया में एक आभा मंगल रचा है जिससे लगता है कि जन्नत जन्नत न होकर जबकि एक चकला घर है। अब भारत में बन रही फिल्म 72 हूरे का ट्रेलर रिलीज होते ही इसमें इस विषय पर चर्चा और तेज हो गई है। अब पूरे इस्लाम धर्म में ही इस विषय को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, मुस्लिम धर्म में बहुत सारी कुरीतियां हैं और इसे मुल्लाओं और मौलवियों ने इस बात को ज़्यादा ही हवा दे दिया है, जैसे जिहाद, फतवा, गजवाए हिंद और उसी तरह 72 हूरों का कॉन्सेप्ट। वैसे दोस्तों, जिहाद करने के लिए भोले भाले लोगों को जैसे बहकाया जाता है, उन्हें ये कहा जाता है कि यहाँ पर तो हम गरीबी झेल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बच्चे गरीब घर के और कमज़ोर तबके से संबंधित रखते हैं, धनी घर के और पढ़े लिखे लोग तो वो इस जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और इन भोले भाले लोगों को कहा जाता है और इस जन्म में आपको तो दुख और तकलीफ़ ही झेलना पड़ रहा है, इसलिए जिहाद करो। और जिहाद के नाम पर चाहे अफ़गानिस्तान हो या फिर भारत में उन लोगों को आतंक की ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है और कहा जाता है कि अगर आप जिहाद में मारे गए और फिर आपका स्थान अल्लाह ताला के बगल में होगा, आप शहीद कहलाओगे और जन्नत में आपकी सेवा के लिए 72 हूरें मिलेगी। पता नहीं मुल्लाओं ने किस हदीस का हवाला देकर इसे अपने धर्म में गढ़ लिया और इसी विषय पर भारत में 72 हूर फिल्म बन रही है। हालांकि यह फिल्म धर्म पर कोई कुठाराघात नहीं करती है, लेकिन इस 72 हूर फिल्म की ट्रेलर रिलीज होते ही पूरी मुस्लिम दुनिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में, जो अपने आप को मुस्लिम दुनिया का तथाकथित ठेकेदार कहता है, जो खाने को नहीं कर्ज के मारे पूरा देश बेहाल है, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन जहां धर्म की बात हो और वहां ठेकेदारी करनी हो, पाकिस्तान पीछे नहीं हटता। इसलिए पाकिस्तान में इस फिल्म की चर्चा तेज़ हो गई है। अब बताओ कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मरेगा तो उसको अपने कर्म के आधार पर जन्नत या फिर उसको नरक नसीब होते हैं। जहाँ तक कोई इसे जान पाएगा कि उसको जन्नत ही मिलेगा। जन्नत अगर किसी मुस्लिम महिला को मिला तो क्या उसे फिर 72 लोग मिलेंगे? फिर तो यह जन्नत न होकर चकला घर का अड्डा बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।